यूपी विधानसभा के पहले चरण के मतदान के बाद अब प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के लोग जीत हार का गणित लगा रहे हैं। मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि मथुरा में 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। देखिए किशन चौधरी का क्या है प्रत्याशियों की जीत को लेकर गणित, और सुनिए प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने क्या कहा। पहले चरण के मतदान के बाद अब प्रत्याशियों के साथ साथ जो नेता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी अपने प्रत्याशियों की जीत के आकलन और गणित लगाने में लगे हुए हैं। यानी कि ये दौर जो कि अभी कई दौर का चुनाव मतदान अभी बाकी है, लेकिन मथुरा में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले चरण का मतदान हुआ है। अब प्रत्याशी अपनी जीत का आकलन लगा रहे हैं, अपने अपने गणित लगा रहे हैं, माथा पच्ची चल रही है, यानी कि हर प्रत्याशी अपनी जीत का आकलन लगा रहा है। अब उसी आकलन को लेकर आज हम पहुँचे हैं मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी साहब के पास में, और उनसे ही पूछेंगे कि उनका आकलन क्या है। 5 विधानसभा सीटों पर उनके आकलन के गणित और जो समीकरण हैं वो क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से चुनाव हो गया पहले चरण का, और इस वक्त प्रत्याशी भी अपने गणित लगा रहे हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। आपका आकलन क्या है? और सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो गोवर्धन विधानसभा सीट पर करूंगा, क्योंकि आप गोवर्धन से बिलोंग भी करते हैं। गोवर्धन विधानसभा सीट पर आपका क्या है समीकरण? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो पहले हुआ करते थे, अब ये जो चुनाव हुआ है वो चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और ये युवा हमारा सब जानता है कि धर्म युद्ध के लिए हमें क्या करना है, और ये वोट नहीं है, ये आहुति है धर्म युद्ध के लिए। चुनाव जब होते थे, जब हमारे बुजुर्ग लोग खेती बाड़ी में काम करते थे, न अखबार आता था, न इलेक्ट्रिक मीडिया था, न सोशल मीडिया था, चुनाव पहले हुआ करता था। अब तो हमारा हर बच्चा, हर नौजवान, हर माँ बहन जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। तो इसमें पहले होता था कि सरपंच साहब ने कह दी पूरी गली का गली भाई उसको वोट दे दो, हमें क्या अंतर पड़ रहा है, अरे एमएलए एमपी के चुनाव हमें क्या अंतर पड़ रहा है। या मुखिया जी ने कह दिया पूरे परिवार की वोट वहाँ जा रही है। ये चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। इस चुनाव में तो ये हुआ है पति कहीं है पत्नी कहीं है। ये जमाना मोदी और योगी जी का है, इसलिए इसमें जो वोट दी गई है वो वोट नहीं आहुति दी गई है, धर्म युद्ध सोच के दी गई है। यदि बात हम गोवर्धन ही करते हैं तो गोवर्धन में इतना पैसा लगा है कि कोसी से लेके मथुरा तक ये 4 लेन हो रहा है। गोवर्धन चौराहे से डीग के बॉर्डर तक राजस्थान तक 4 लेन हो रहा है। शौक से लेकर के और फरेआगरी तक 2 लेन हो रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपया योगी जी ने गिरिराज जी को दिया है। अब क्योंकि हमारे गिरिराज जी लेटेस्ट भगवान हैं कलयुग के, उनसे बाद में कोई भगवान पैदा नहीं हुए। गिरिराज जी के बाद में भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को दे गए ब्रजवासियों को, भाई तुम्हें रक्षा करनी है, तो गिरिराज जी की नगरी है। अब गिरिराज जी की नगरी में यदि राधे राधे नहीं होगा तो कहाँ होगा। इसलिए तय है, चाहे बिजली का हो, हर घर में कनेक्शन हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे गरीबों को 15 दिन में राशन मिल रहा हो। आजकल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे जाटव भाई थे जो पहले बहन जी को वोट दिया करते थे बहन जी के नाम से, मैं बता रहा हूँ इस बात को, 15 से 20% वोट हमारे जाटव भाइयों की हमें मिली है। ये चुनाव हिंदुत्व का चुनाव है। गोवर्धन में क्या है? अगर गोवर्धन में बात करें, भाजपा से ठाकुर मेघश्याम सिंह है, आरएलडी सपा गठबंधन से प्रीतम सिंह है, बसपा से मुख्य भूमिका में जो है आपके राजकुमार रावत हैं, तो 3 प्रत्याशी तो मेन भूमिका में है। कांग्रेस के दीपक चौधरी हैं। क्या है इन सभी प्रत्याशियों को लेकर आपका समीकरण? कितने कहाँ खड़े हैं ये? देखिए, किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ गलत कहना तो ठीक नहीं है मेरे मुंह से, परंतु मैं अपने प्रत्याशी के बारे में कहूँगा। मेरा प्रत्याशी बहुत ढंग से जीत रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद मथुरा की सबसे बड़ी जीत मेरे हिसाब से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? क्या है आपके प्रत्याशी का जो जीत का समीकरण? मेरे प्रत्याशी जीत का समीकरण हम लगे हैं, जी जान से हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हैं। विकास की तरफ से कहीं कोई दिक्कत है नहीं। माननीय योगी जी और मोदी जी के विचार पर वोट पड़ी है, और मथुरा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो गोवर्धन विधानसभा में हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा लगा है तो गोवर्धन विधानसभा में लगा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कहीं पे किसी बिंदु पर कैसे भी कंडीशन में हमारे प्रत्याशी की जीत पूरे मथुरा में सबसे बड़ी होनी चाहिए, कम नहीं रहनी चाहिए। दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी उन्होंने मुद्दा उठाया, खारे पानी की बड़ी समस्या है, बड़े स्वास्थ्य के कोई ऐसे वहाँ केंद्र नहीं खुले हैं, और अगर देखा जाए तो निजी संस्थान तो वहाँ एजुकेशन के हैं, लेकिन सरकारी संस्थान वहाँ एजुकेशन के नहीं है। तो कई मुद्दे उन्होंने उठाकर चुनाव लड़ा है। ऐसे में खारे पानी की जो समस्या उसको लेकर वो उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुँचाई है। खारे पानी के लिए योगी जी हमारे आबा हैं, उससे पहले बहन जी की सरकार थी, उससे पहले बाद में फिर अखिलेश जी की सरकार थी, तब मीठा पानी था। खारा पानी अब योगी जी ने कर दिया क्या?
खारे पानी की तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है ये ब्रजवासियों के लिए, पूरे ब्रज में खारा पानी है। और अब उसके लिए माननीय योगी जी ने बहुत बड़ा पैसा बजट यहाँ स्वीकृत कर दिया है, उसकी DPR बन चुकी है और पूरे मथुरा के देहात के लिए नरोरा से गंगा जल आ रहा है और बहुत जल्दी से 1 साल के अंदर हर घर में टोंटी लग जाएगी और ये हर मेरी बहन मेरी माँ घर में टोंटी खोलेगी और ब्रजवासियों को खारे पानी से निजात 1 साल के अंदर हर स्थिति मिल जाएगी। तो अपने प्रत्याशी को लेकर कितने आश्वस्त हैं, यानी जीत कितने उसमें हो सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी जीतेगा, आरएलडी सपा गठबंधन प्रत्याशी का कहना है कि मैं जीत रहा हूँ, बसपा प्रत्याशी का कहना है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। नहीं, ये तो खैर कहना भी चाहिए। कैंडिडेट यदि कहेगा मैं हार गया तो कहाँ से काम चलेगा? कैंडिडेट तो ये कहेगा मैं जीत रहा हूँ, परंतु यह है कि हमारी वोट जो मिली है वो लिमिट से ऊपर मिली है और मुझे जो भरोसा है वो ये भरोसा है कि शायद मथुरा में सबसे बड़ी जीत राज्य की कृपा से मेघश्याम जी की होगी। मेघश्याम जी की क्या है, ये सब योगी जी के आशीर्वाद। अगर हम बात करें जातिगत और फैक्टर को लेकर भी अगर बात कर रहे हैं तो भाजपा प्रत्याशी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस समय? देखिए, ये मैं भी हर सभा की हर गाँव में गया हूँ, मैंने ये कहा भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, मैंने इसमें कहीं जाति आगे नहीं आने दी। और यदि जाति की बात आप कर रहे हैं तो मैं जाट हूँ जाति से, और मेरी जात होने के कारण मेरे हर गांव में जाटों में भाजपा जीत के आ रही है। यदि भाजपा ने जीती तो फिर मैं किस बात का नेता हूँ? तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जो चुनाव वो जातिवादी का नहीं था। मैंने सबसे पहले कहा ये धर्म युद्ध है, ये सनातन धर्म का चुनाव था और ये इससे बढ़िया आजकल मौका नहीं मिल रहा, चूँकि हमारा जो नौजवान है सब जान चुका है। वो पहले ज़माने गए कि भाई ये वहाँ वोट देनी है, बाप समाजवादी पार्टी में तो बेटा बीजेपी में, पति बसपा में है तो पत्नी जो है बीजेपी में है, इसलिए वो दिन गए जो बहकाने वाली बात थी। अब बहकने में आने वाला कोई नहीं है। आपके प्रत्याशी की फाइट किससे है गोवर्धन में? हमारे प्रत्याशी की फाइट मेरे ख्याल से दोनों युगल हैं जो विरोधी हैं। प्रत्याशी की फाइट किसी से नहीं है, बहुत अंतर है। फाइट में कोई प्रत्याशी नहीं है आपके प्रत्याशी में? मेरे हिसाब से कोई फाइट में प्रत्याशी नहीं है, काफ़ी अंतर। फाइट होती है 10,000 15,000 20,000। गोवर्धन में दूसरे और तीसरे नंबर का प्रत्याशी कौन रहेगा? अब ये मेरे मुंह से मत के भाई, ये मेरे मुंह से कहना उचित नहीं। नहीं, अरे आप पॉलिटिकल हैं तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो भी तो उचित नहीं, मेरे लिए सभी भाई हैं, मेरे वो भी भाई हैं, लेकिन एक आकलन भी तो है। आप समीकरण बता रहे हैं कि भाई ये जीत के हमारे प्रत्याशी समीकरण। सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? आप भी जानते हो पूरे मथुरा में, आप ही मथुरा में। हमें तो नहीं पता है। पता है, आपको भी पता है, लेकिन उसके बाद को छोड़िए। एक्चुअली हमें नहीं पता है क्योंकि हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है वहाँ पे। हमारा प्रत्याशी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, बहुत अच्छे खासा जीत रहा है, जीत भी बहुत अच्छी खासी है। दूसरा अगर हम बात करें, क्योंकि जनपद के 5 विधानसभा सीट है, इसमें अगर हम माठ की बात करें तो माठ में आप किसको जीत मान रहे हैं इसकी? माठ में भी हमारा प्रत्याशी काफ़ी एकदम से बढ़ा है। पहले प्रत्याशी स्टार्टिंग में कमज़ोर था, लेकिन बाद में आते आते लोगों ने भाजपा को वोट दिया। माननीय योगी जी और मोदी जी विचारधारा में उन्होंने अच्छी लगी है, तो उन्होंने काफ़ी स्थिर मतलब ऊँची एकदम छलांग मारी है। राजेश जी हमारे टक्कर में और उम्मीद है कि जीतेंगे। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का माठ में कौन रहेगा? ये तो छोड़ो कौन रहेगा। आप इस बात से क्यों, जब आप अपने प्रत्याशी को जीत में बता रहे हैं, बता सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे कौन, किससे टक्कर है आपके प्रत्याशी? माठ में ज़्यादा मैं गया भी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन वो चूँकि राजेश की छलांग एकदम से काफ़ी मरी है पिछले एक लास्ट के 3 दिनों में, तो उम्मीद है कि राजेश जी हमारे जीतेंगे। नहीं तो वहाँ पर राजेश जी की आप बात कर रहे हैं, बसपा प्रत्याशी का क्या कहना है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। संजय लाठर ये कह रहे हैं कि मैं सुनिश्चित हूँ, मेरी टक्कर में कोई नहीं है। संजय लाठर कह रहे हैं कि 1 लाख वोट मैं लाऊंगा। श्याम सुंदर शर्मा कह रहे हैं कि 90,000 वोट मेरे आएंगे। तो आपके प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे? ये एक्यूरेट तो नहीं पता, हालांकि हमारे गुरु को सब पता होगा। 90,000 मांग रहे हैं कि 90,000 आएंगे, तो उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे तब से वो विधायक हैं, तो उनके बारे में तो मैं कहूँगा क्या। लेकिन वो राजेश जी के बारे में ये मुझे पता लगा कि एकदम से बहुत छलांग मारी है 3 दिन, लास्ट के 3 दिनों में। आपके गुरु कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मेरे गुरु तो ठीक स्टेज पे होंगे, वो कह रहे हैं तो तय है कि उन्हें एक वोट के बारे में पता है कि पत्नी ने वोट कहाँ दी है, पति ने वोट कहाँ दी है। तो जब 90,000 वो ले आएंगे तो फिर आपके कैंडिडेट कहाँ जीतेंगे? मैं उनके बारे में नहीं कह सकता 90,000 लाएंगे कितनी लाएंगे, लेकिन ये जरूर है, मैं इतना उनके बारे में जानता हूँ। उनको ये पता है कि बेटा ने वोट कहाँ दी है, पति ने वोट कहाँ दी है, पत्नी ने वोट कहाँ दी है। एक अकेला मात्र प्रत्याशी ऐसा है जिसको ये पता है, नेता का ये या प्रत्याशी का ये, अब तो प्रत्याशी थे, उसको पता है कि पत्नी ने वोट कहाँ दी है, पति ने वोट कहाँ। आपके के हिसाब से गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर और राजेश कहाँ स्टैंड करेंगे दोनों? उनमें कितना फर्क रहेगा, अगर गैप रहेगा? सेकंड और पे कौन रहेगा, थर्ड पे कौन रहेगा? लाठर जी को ज़्यादा वोट नहीं मेरे हिसाब से नहीं मिला हुआ, क्योंकि जाटों का काफ़ी रुझान फिर राजेश की तरफ चला ही गया था। और जाट जानते भी हैं कि अंततः भला बीजेपी में ही है। और मैंने आपसे पहले कहा था धर्म योद्धा, जो समझदार बालक है वो जाति पाति से उब चुका है, अब वो आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारे हर नौजवान ने आगे बढ़ के मतदान किया है, और ये मतदान दिल का मतलब दिल की बात है, मत है ये, तो वो दिल से दिया है। और दिल कहाँ है ये तो आप भी जानते हो। पूरी उम्मीद है। हाँ 100%।
छाता में क्या समीकरण, आपका क्या गणित है? छाता में तो लक्ष्मी जी जीत रहे हैं हमारे, वो तो फाइनल है, उसमें कोई दो मत नहीं। बता रहे हैं कि नेट टू नेट फाइट है छाता में। नहीं, काफ़ी अंतर है, लक्ष्मी नारायण जी जीत रहे हैं। और बलदे में आपका क्या आकलन है? बलदेव में भी पूर्ण प्रकाश जी का थोड़ा विरोध हुआ था, व्यक्तिगत पूर्ण प्रकाश जी का विरोध था, जैसे चला था आजकल देखा हमने, लेकिन योगी जी मोदी जी का कहीं कोई विरोध है नहीं। और अंत में लास्ट में विरोध करने के बाद भी लोग संभल गए, फिर लास्ट में कमल का फूल दिखाया उनको योगी जी और मोदी जी दिखे लास्ट में, जब वोट डालने के निकला है, तो निश्चित है जीत योगी जी और मोदी जी की होगी। मथुरा विधानसभा सीट पर क्या आकलन है आपका इसमें? मथुरा तो फाइनल है ही, उसमें क्या करना है, उसमें तो क्लियर है, माननीय श्रीकांत शर्मा जी हमारे क्लियर बहुत मतों से जीत रहे हैं। सेकंड पोजीशन पर किसको मान रहे हैं आप? सेकंड पोजीशन दोनों ही लगभग बराबर रहेंगे, एस.के. शर्मा जी, माथुर साहब। पांचों में कितनी सीट बीजेपी जीत रही है? पाँचों के पाँचों जीत रही है। तो आपके गुरु कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं? नहीं, गुरु भी स्टैंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से पाँचों जीत रही हैं। 500 जीत रहे हैं जी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से पूरे पाँचों सीट जीत रहे हैं। धन्यवाद। से हमारे साथ रहे जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी। और चुनाव के बाद में चूँकि चर्चाओं का दौर सिर्फ अब यही है कि कौन प्रत्याशी कितने वोट ला रहा है, कौन प्रत्याशी कहाँ स्टैंड कर रहा है, दूसरे नंबर का प्रत्याशी कौन है, पहले नंबर पर कौन आ सकता है, ये घर घर में चर्चा भी है। राजनीतिक लोग भी अपने समीकरण लगा रहे हैं, अपने अपने गणित लगा रहे हैं। ऐसे में हमने भी जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी साहब से बात की कि आखिर उनका समीकरण क्या है अपने प्रत्याशियों को लेकर। तो वो कह रहे हैं कि भाजपा 500 सीट जीतने जा रही है, लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गोवर्धन से क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष बिलोंग करते हैं, तो स्पेशली गोवर्धन पर भी हमने बातचीत की, तो वो अपने गोवर्धन में भी भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि भाजपा पूरे जनपद में 500 विधानसभा सीटों में कितनी सीट जीत रही है। बहरहाल जिला पंचायत अध्यक्ष 500 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ कॉर्पोरेशन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।